अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ सुबह के 7 बज रहे हैं। एज़ यूजुअल बच्चों के स्कूल का टाइम हो चुका है और बच्चों को उठा के रेडी करने के लिए मैंने उनको भेज दिया है बाथरूम में अपने फ्रेश होने के लिए। और यहाँ मैं उनकी रेडी कर रही हूँ लंच बॉक्स। तीनों बच्चों के लंच बॉक्स मुझे रेडी करने में लगते हैं तकरीबन 10 मिनट। और आज बना रही हूँ मैं इनके लिए रैप और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो तीनों की डिमांड थी आज रैप की, तो मैंने हल्की सी मायोनीज़ लगा के गार्लिक सॉस लगा के इनके बना दिए हैं रैप और जल्दी से इनका लंच बॉक्स रेडी कर दिया है। मेरे लंच बॉक्स रेडी करते करते मेरे बच्चे भी रेडी हो जाते हैं। सुबह उठ के इतना सा काम होता है कि इनको लंच बॉक्स बना के देने होते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो चुके हैं तो रेडी होने में मुझे तंग नहीं करते हैं। सिर्फ अयान को मुझे रेडी करना आता है और नाश्ता ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मतलब कि मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना। और जो लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं प्लीज़ मुझे बताएँ कि बच्चों को नाश्ते में जो क्या आप देते हैं जो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। मेरे बच्चे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नाश्ता शौक़ से खाते हों। मेरी बहुत कोशिश होती है कि वो दूध का एक गिलास ही पी जाएँ स्कूल जाने वक्त, लेकिन ये नाश्ते में कुछ भी लाइक नहीं करते। मतलब कि अगर इनको दूध का गिलास पकड़ा दिया जाए तो ये स्कूल से लेट हो जाते हैं और दूध लेके बैठ रहते हैं। इतने हैवी इनके बैग हैं बच्चों के, तो उनमें ताकत कहाँ से आएगी अगर ये नाश्ता ही नहीं करेंगे। अयान से तो अपना स्कूल बैग उठाया ही नहीं जाता। मतलब कि वो 2-3 दफ़ा खुद से नीचे गिरता है अपना बैग उठाने वक्त, इसका बैग इतना हैवी है। यहाँ ये तीनों बच्चे माशाल्लाह से हो गए हैं तैयार स्कूल जाने के लिए और अब इनका सी ऑफ टाइम है। और इसके बाद अपने नाश्ते की फ़िक्र होती है। खैर हमारे लिए तो माशाल्लाह से पराठे बन रहे हैं। आज अली की डिमांड थी कि वो पराठा खाएंगे, तो मैं आज उनके लिए अच्छा खासा बलों वाला पराठा बना के दे रही हूँ उनको। ये उनको पसंद भी है और मुझे भी ये पसंद लगता है। समटाइम्स अंडे के साथ, मैं वैसे सालन के साथ पराठा नहीं लेती हूँ, मैं अंडे के साथ पराठा नाश्ते में ले लेती हूँ। और जब तक मेरा नाश्ता हो रहा होता है और तब तक हमारी मेड आ जाती है, वो काम करने लग जाती है। और बच्चे भी स्कूल से आ गए हुए हैं, अयान भी स्कूल से आ गया है और अयान की अभी तक टांग में आराम नहीं आया। उसकी जो चोट लगी हुई है वो बाय चांस जल गई थी उसकी टांग, बाइक का गर्म सिलेंसर लगने से उसकी टांग जल गई थी और मैं समझ रही थी कि शायद उसको कोई रोड से कोई चोट लगी है, तो उसको टेटनस का भी इंजेक्शन मैंने लगवाया था, लेकिन उसकी टांग जल गई हुई है। तो इन सब कामों में करते करते मुझे याद आया कि आज हम बनाएंगे पुलाव। आज हम चिकन पुलाव बना रहे हैं और वैसे मैं पुलाव बहुत अच्छा बनाती हूँ। मेरे हाथ का पुलाव सभी को पसंद आता है घर में। और इसकी रेसिपी मैं सेपरेट से डालूँगी यूट्यूब पे और आप देखिएगा कि ये पुलाव आप भी बना के देखिएगा कि ये पुलाव कितना यमी और कितना मज़े का बनता है। मैं पुलाव बेशक चिकन का बना रही हूँ, बीफ का बना रही हूँ या मटन का बना रही हूँ, मैं बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालती हूँ। ज़्यादा जो खड़े मसाले होते हैं या गरम मसाले होते हैं मैं नहीं डालती हूँ। बहुत लाइट मैं पुलाव बनाती हूँ ताकि मेरे बच्चों को पसंद आ जाए। हर चीज़ बच्चों के माइंड के हिसाब से बनाती हूँ। जैसे कि बच्चे मेरे घर के खाने जो है वो बहुत ज़्यादा फीके खाते हैं। हमारे घर में सभी नमक मिर्चें बहुत हल्की खाते हैं, तो इसलिए मैं ऐसा खाना बनाती हूँ कि जो बहुत लाइट हो और स्पाइसेस वगैरह उसमें बिल्कुल कम हो। तो इसके साथ मैं बना रही हूँ रायता। मैंने अपने YouTube पे मैंने पहले भी बोला है कि पुलाव के रेसिपी शेयर करूँगी, उसके साथ साथ मैं रायते की भी रेसिपी शेयर करूँगी। ये रायता बहुत अच्छा होता है और हर खाने के साथ ही अच्छा लगता है। सैलड वगैरह या दही वगैरह तो हम बनाते रहते हैं, लेकिन आप ये रायता बनाएंगे और इस पुलाव के साथ या किसी भी तरह के चावलों के साथ खाने के साथ खाएंगे, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पे ये कुछ ज्वेलरी आई हुई थी सेल होने के लिए, लेकिन मुझे इसमें से कुछ चीज़ ख़ास पसंद नहीं आई। और इन कुछ दिनों में और ज्वेलरी आने वाली है सेल होने के लिए और वो ज़रा अच्छी भी होगी और मैं आपके साथ उसका लिंक भी शेयर करूँगी। अगर आपको वो अच्छी लगे या कोई उसमें से बाय करना चाहे तो ज़रूर उसको कांटेक्ट कर सकता है लिंक पे और बाय कर सकता है ज्वेलरी। तो मेड तो काम कर ही जाती है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे खुद से काम करना पड़ता है। मेड को गए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था तो इसने सारे घर में ब्लॉग्स फैला दिए, तो फिर मैंने ईमान को ड्यूटी दी कि चलो मेरे साथ ये सारा कुछ इकट्ठा करो। और रयान को अगर ये कलर्स मिल जाएं वो पूरे टाइल्स पे, ज़मीन पे, दीवारों पे पेंटिंग स्टार्ट कर देता है और मेरा काम होता है उससे पेंसिल्स छुपाना। और यहाँ भी इसको एक पेंसिल मिल गई थी और वो इसने सारी नीचे ज़मीन पे पेंटिंग की हुई है, कलर्स किए हुए हैं। और सारे ब्लॉग्स आज मैंने ईमान से इकट्ठे करवाए। मतलब कि बच्चों को ऐसे काम देने चाहिए जो थोड़े फ़न में भी हो और उनको मज़ा आएगी ये काम करते हुए। तो मैंने हर काम के पीछे
एक इनका गिफ्ट रखा होता है कि अगर ये वाला काम करोगे तो ये गिफ्ट मिलेगा, ये काम करोगे तो ये मिलेगा। तो है आज 3:30 हो रहे थे, बच्चों के ट्यूशन का टाइम भी हो रहा था और मौसम इतना खूबसूरत हो रहा था ना, लेकिन मुझे ये भी डर था कि अगर बारिश आ गई तो मेरे सारे कपड़े गीले हो जाएंगे, तो मैं ऊपर कपड़े उतारने आई थी। वैसे तो मैं बार बार वेदर चेक करती रहती हूँ कि बारिश का मौसम तो नहीं है, क्योंकि मैंने बाहर कपड़े डाले होते हैं वो गीले ना हो जाए। तो आज बिल्कुल भी बारिश का मौसम नहीं आ रहा था, वेदर में बिल्कुल 0% बारिश आ रही थी, लेकिन फिर भी मौसम इस तरह का हो रहा था कि मुझे डाउट हो रहा था, तो इसलिए मैंने एहतियात के तौर पे ही कपड़े उतार दिए सारे। तो मुझे ये मौसम बहुत पसंद है, मतलब कि हल्की हल्की बारिश वाला और हल्की हल्की हवा वाला मौसम मुझे बहुत पसंद है। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर से कितना खूबसूरत लग रहा है, और अल्लाह करे ये ऐसे ही रहे मौसम। और अभी मैं विंडो से बाहर देख ही रही हूँ कि मुझे आयान की रोने की आवाज़ आ रही है। पता नहीं वो क्यों रो रहा है, एक्चुअली उसको टांग पे चोट भी लगी हुई है, शायद इसलिए वो रो रहा है। मैं उसको चेक करती हूँ कि इसको क्या प्रॉब्लम है। बस अल्लाह ताला इसको जल्दी से आराम दे दे। इसका ये टांग यहाँ से जल गई हुई है और इसका बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और इसको अब ट्यूशन जाना है तो उसको अब रोने आ रहे हैं। वैसे भी स्कूल और ट्यूशन के टाइम पे इसको पेन थोड़ी ज़्यादा होती है, और वैसे घर में ये खेलता रहता है। तो खैर अब नमाज का टाइम है, तो नमाज़ पढ़ लेते हैं और हम दुआ करते हैं कि आयान की टांग ठीक हो जाए, और आप सब भी दुआ करिएगा कि आयान की टांग जल्दी से ठीक हो जाए। और जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो बाहर मौसम अच्छा हो जाता है, वेदर अच्छा हो जाता है, और आज भी नमाज़ पढ़ते हुए बाहर मौसम अच्छा हो गया। और मैं यहाँ बनाने लगी हूँ फ्रूट सैलेड, और इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी हम शेयर करेंगे कि मैंने कौन सा फ्रूट सैलेड किस तरह बनाया है। और ये देखें बेचारे से आज चला भी नहीं जा रहा है, और ट्यूशन का टाइम है, लेकिन ट्यूशन तो और स्कूल जाना पड़ेगा क्योंकि पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, टेस्ट सेशन इनका स्टार्ट हो चुका है, तो इनको स्कूल जाना पड़ेगा। तो वैसे भी जब बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं तो माँओं के लिए थोड़ा सा रिलीफ मिलता है बच्चों को ट्यूशन भेज के। और यहाँ पे मेरा फ्रूट सैलेड तैयार हो गया है, तो मैंने सबसे पहले अली को टेस्ट करवाया, क्योंकि उनको टेस्ट करवा के ही मुझे पता चलता है कि खाना बना या जो भी चीज़ मैंने बनाई है वो कैसी है, रेसिपी इसकी कैसी है। और अली को ये पसंद आया, कहते बस अभी ठंडा नहीं हुआ, लेकिन ठंडा करने के बाद ये अच्छा हो जाएगा। तो मोना और मैंने डिसाइड किया कि मौसम अच्छा हो रहा है, चलो बाहर चक्कर लगा के आते हैं, बाहर देख के आते हैं, मौसम मज़ा थोड़ा करके आते हैं। तो हम निकल पड़े, और थोड़ी सी जीजी भी हमने लेनी होती है चीज़, और वही बचपन वाले काम हमारे होते हैं। तो हम निकल गए थे बाहर चक्कर लगाने के लिए, और सोचा था कि चलो मामा के घर भी हम होएंगे। और यहाँ रयान जान भी मेरे साथ है, और रयान जब साथ में होना तो उसने हर घर का डोर नॉक करना होता है, हर चीज़ को छेड़ना होता है। कोई रास्ते में कोई कैट नज़र आ जाए उसके पीछे भागेगा, और जहाँ भी बेल पे हाथ जाएगा उसकी बेल बजाएगा। मतलब कि उसके साथ बाहर जाना इतना मुश्किल, पंगे लेने वाला हिसाब होता है कि उसने हर घर में हर एक के साथ पंगा लेना होता है। और यहाँ मैंने अपनी चीज़ भी ले ली थी, और अब टाइम था हमारा घर वापस आने का, और एज़ यूजुअल मैं और मोना वॉक कर रहे हैं और घर की तरफ वापस आ रहे हैं। तो आज मेरा मूड ग्रोसरी करने का भी था, तो सोचा था कि रात को ग्रोसरी करने भी चलेंगे। और अब टाइम चाय का भी हो रहा था और साथ साथ मगरिब भी हो रही थी, तो सोच रहे थे अब घर चलते हैं, पहले चाय पीते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, और फिर कोई और काम करेंगे। अब यहाँ पे हम आ गए हैं अपने घर, होम स्वीट होम। आप कहीं भी चले जाए, लेकिन जो सुकून जो आराम आपको अपने घर आके मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता। आप कहीं भी चले जाएं, जो आपको मज़ा अपने टॉयलेट का और अपने बेडरूम में सोने का होता है वो आपको पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलने वाला। यहाँ पे शाम हो चुकी है, मैंने सब कर्टन्स खोल दिए हैं, और अब पढ़ते हैं हम मगरिब की नमाज़। और ये टाइम होता है अली के घर आने का, और अली ने आके सबसे पहले खाना खाना होता है। तो आज ये हलीम थी, ये कहीं से आई हुई थी कज़न की तरफ से, तो अली को बहुत पसंद है हलीम चावल, तो उसको खाना दे के मैं तैयार हो गई थी, क्योंकि आज हमने थोड़ी बाहर ग्रोसरी करने जाना था। और कैसी अच्छी बात है कि हम ग्रोसरी करने के लिए आए हैं, और इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी कि हमें यहाँ पे 2 घंटे के लिए फंसे रहना पड़ा। 2 घंटे के लिए हम बाहर नहीं निकल सके, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। मतलब कि हमारे साथ साथ काफ़ी ज़्यादा लोग भी यहाँ पर स्टक हो गए हुए थे। और फिर हमने बारिश ख़त्म होने का वेट किया, और हमें यहाँ से निकलते हुए काफ़ी रात हो गई हुई थी। तो यहाँ पे टाइम है व्लॉग को एंड करने का, और व्लॉग को एंड करने से पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि गुलबर्ग पे भी, गुलबर्ग की गलियों में देखें कितना कितना पानी यहाँ पे जमा है। मतलब कि लाहौर फिर लाहौर ही है, जहाँ भी हो पानी तो खड़ा होना ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल मैरी एंड मोना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।